हमारे साथ खास मेहमान हैं, हमारे साथ हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के केंद्र में मंत्री जितेंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि चंद्रयान-3 मिशन ने आज एक अहम पड़ाव सफलतापूर्वक पार किया है। महत्वपूर्ण ये भी कि हमने अपने जो चंद्रयान मिशन 2 था उससे बहुत अनुभव लिया, उससे सीख हासिल की। ये आपने ठीक कहा और मुझे लगता है हाँ, स्वाभाविक है, हर भारतवासी को इस पर गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन इससे अतिरिक्त एक बड़ी विशेषता ये भी है कि जबकि हमारे देश में हर व्यक्ति बड़ी उत्सुकता के साथ इस पर निगाहें रखे हुए है, लेकिन चंद्रयान-3 की ये विशेषता है कि सारी दुनिया इसको बड़ी उत्सुकता के साथ देख रही है। और वो इसलिए भी कि अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो यहाँ से जानकारी उपलब्ध होने वाली है, जो यहाँ से इनपुट्स उपलब्ध होने वाले, जो यहाँ से निष्कर्ष अथवा इन्फ्रेंसेस उपलब्ध होने वाले हैं, वो ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे बल्कि सारे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे और ऐसे होंगे जो शायद पहले कभी किसी के जानकारी में नहीं आ पाए होंगे। और इसी प्रकार का इतिहास रहा भी है चंद्रयान का कि भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई, जबकि तत्कालीन सोवियत यूनियन और अमेरिका चांद की धरती पर पैर रखने की सोच रहे थे और 1969 में एक अमेरिकन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की धरती पर लैंड भी करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हमारा चंद्रयान एक था जो वहाँ पर पानी के अस्तित्व की तस्वीरें लेकर के आया। और जी आप इस बात में को स्वीकार करेंगे कि हमारे यहाँ जो बार बार एक हमारी काल्पनिक दुनिया की बातें हुआ करती थी कि चांद पर लोग रहते होंगे, इस पर कहानियाँ लिखी जाती थी, साहित्य लिखा, कविता लिखी जाती थी। उस काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक ढंग से देने की यदि प्रेरणा किसी ने पैदा की तो चंद्रयान ने की। कि जब वो पानी के चित्र आए दुनिया के सामने, जिसको शायद पहले अमेरिका ने भी नहीं देखा था, तो उन्हें लगा कह रहे बर्फ़ के चित्र के साहब यहाँ पे तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर भी शोध किया जा सकता है, इसकी भी गुंजाइश है। और ये वाला जो हमारा चंद्रयान-3 है, चूँकि ये साउथ पोल में जा रहा है, इसकी ये भी विशेषता है कि अभी तक इस कठिन क्षेत्र में किसी ने जाने का साहस नहीं किया। और यहाँ पर संभावना है कि कुछ और जानकारी प्राप्त होगी, चाहे पानी के क्रेटर्स को लेकर के, चाहे वहाँ के वायुमंडल को लेकर के। बिल्कुल, और इससे जो इस मिशन से आम नागरिक की उत्सुकता भी बढ़ेगी। पढ़ा ये कि कैसे चांद पर उतरते जो प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें विक्रम लैंडर भेजेगा, हालांकि इस पल का 23 तारीख तक इंतजार रहेगा। ये भी साफ दिख रहा है कि हमारे वैज्ञानिक कदम दर कदम कामयाबी हासिल कर रहे हैं इस क्षेत्र में। नीचे मैं आपकी बात में आपकी अनुमति से बात जोड़ दूं कि वैज्ञानिकों को तो जाता ही 100%, लेकिन साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी का। और वो मैं एक विज्ञान का छात्र होने के नाते मात्र कहने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि हमें सिखाया कि प्रमाण के बिना, तर्क के बिना कोई बात नहीं करनी। हम में क्षमता थी, प्रतिभा थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, लेकिन उस तरह का अनुकूलता नहीं थी जो मोदी जी ने दी है। 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से अंतरिक्ष के क्षेत्र को खोल दिया गया, पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ आया, मीडिया वहाँ आया। जब लॉन्चिंग हुई है उस दिन तो 100 से अधिक मीडिया के मित्र वहाँ पे मौजूद थे, जबकि पहले तो मीडिया श्रीहरिकोटा के फाटक से अंदर झांक भी नहीं था सकता। तो उस तरह खुली है फिज़ा में प्रतिभा को, और फंडिंग भी हुई, पैसे का रिसोर्स भी बना, और उसका ये नतीजा कि 3-4 वर्ष में हमारी प्रतिभा सामने आनी शुरू हुई और दुनिया को हमारा सामर्थ्य दिखने लगा। जी, आखिर में ये कि जो हमारा स्पेस मिशन है, सरकार का लक्ष्य क्या है उसमें? वहाँ पर गगनयान की बात कर रही हैं आप? जी। हाँ, मुझे लग रहा है वो उसमें विलंब आया क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे, दुर्भाग्यवश कोविड के आने से 2-3 वर्ष का विलंब आ गया। जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय हमारे कुछ एक एस्ट्रोनॉट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे मॉस्को में, ग्रेगरी सेंटर में, उन्हें वापस बुलाना पड़ा। और अब स्थिति ये है कि जो असल मिशन होगा उससे पहले 2 मिशन पहले भेजे जाएंगे, 2 अनमैन्ड, एक तो शायद इस साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल के आरंभ तक। क्योंकि आप इस बात को स्वीकार करेंगी कि जितना ज़रूरी एक इंसान को अंतरिक्ष में भेजना है, उतना ही ज़रूरी, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको सेफ़ एंड साउंड पूरी सुरक्षा के साथ वापस धरती पर उतारा जा सके या पानी में उतारा जाए, जहाँ भी उसकी लैंडिंग हो। यानी अगर ऐसा ना हो पाए तो एक बहुत बड़ी क्षति
पहुंचने की संभावना रहती है, मानसिक तौर पर भी और वैसे भी। और इसलिए जो पहला अनमैन्ड मिशन जाएगा वो पूरा वो एक्सरसाइज करके आएगा, कुछ ही घंटे के लिए जाएगा, वो अंतरिक्ष में जाके वापस आ जाएगा, लेकिन उस प्रक्रिया में से गुजरेगा। फिर उसके बाद एक दूसरा भेजा जाएगा कुछ महीने के बाद, हो सकता है अगले साल के अंत तक। वो रोबोट होगा, उसमें मानव, जीवित मानव नहीं होगा, रोबोट होगा, एक महिला रोबोट जिसका नाम वायुमित्र रखा गया है। वो भी जाएंगी उसी तरह से, वो उसी प्रक्रिया में से गुजरेंगी जिस तरह से कि इंसान बाद में गुजरेगा। उस तरह से जाएंगी ऊपर, फिर नीचे आएंगी, फिर किस तरह से पानी में उनका रॉकेट निकलेगा, फिर पानी से कैसे निकाला जाएगा, उसमें नेवी का भी सहयोग रहेगा, कोस्टल गार्ड्स का भी। तो वो जब हमें तसल्ली हो जाएगी 2 मिशंस के बाद कि सब कुछ स्मूथली जाता है, ऊपर हमारा मानव गया, सारे अपने प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स करके वापस आया, फिर वापस स्मूथली लैंड हुआ, हमने उसको वहाँ से निकाल के सुरक्षित घर लाया। जब हमें ये 2 मिशन से तसल्ली हो जाएगी तो फिर हमारा तीसरा मिशन में वाकई एक मानव जाएगा। जितेंद्र जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विज्ञान के क्षेत्र में लगातार हम कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, इसके लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद आपका।